हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिक फंक्शंस। सो गाइस, जो हमारी कैटेगरी है फंक्शंस की वो क्या है कि सिंगल रो फंक्शंस है हमारे पास और ग्रुप फंक्शंस है। ठीक है। तो सिंगल रो फंक्शंस में इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे ये ऑपरेटर्स हैं, मतलब जो हम यहाँ पे फंक्शंस लगाने वाले हैं वो पर रो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। एवरी रो पर वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। सो हमें जो आउटपुट आएगा वो रो वाइज आएगा। सो यहाँ पे सिंगल रो फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डेट हो सकते हैं, मिसलेनियस हो सकते हैं, कुछ कन्वर्जन फंक्शंस है हमारे पास। ठीक है। अब ये न्यूमेरिक फंक्शंस क्या है? तो न्यूमेरिक फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो ये वो फंक्शंस है जिनको हम न्यूमेरिक वैल्यू पे लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है कोई, है ना, या कोई फ्लोट डेटा है, सो वी कैन अप्लाई दोज फंक्शंस ऑन दैट। सो लेट्स सी द data first in our table. So in our table we have this data, right? We have employee ID, then first name, last name, and the salary part, and we have department column and the hire date of the employee. So let's start with first the absolute. ठीक है। अगर हमें कोई वैल्यू एब्सोल्यूट करनी है, एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है कि वो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है बट उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सो वी कैन अप्लाई दिस एबीएस फंक्शन। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सैलरी कॉलम लिया है, सैलरी में मैंने -60,000 किया है। सो इट मीन्स क्या है कि सैलरी अगर मेरे पास 60,000 से बिलो है तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास माइनस में रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल रो नंबर 1, रितु की सैलरी 50,000 है, राइट। 50,000 में से जब हम -60,000 करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट में, -10,000 आएगा। बट ये एब्सोल्यूट फंक्शन हमें क्या देगा, पॉजिटिव में वो वैल्यू देगा। सो लेट्स ट्राई दिस वन। ओके, सो लेट्स सी। या सो रितु की सैलरी हमारे पास कितनी थी गाइस, 50,000 थी, राइट। बट हमें क्या मिली वैल्यू, प्लस में 10,000 पड़ी, बट इट शुड बी लाइक 10,000 अगर हम ये इनर फंक्शन अगर कैलकुलेट करते हैं तो। ठीक है। सो विद द हेल्प एब्सोल्यूट फंक्शन हम यहाँ पे पास कर सकते हैं अपना जो कॉलम है जिसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। देन वी आर गिविंग हियर एलियास दिस नेम सैलरी डिप फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। नाउ कम ऑन द सेल पार्ट, राइट। तो सेल क्या करता है, लेट्स से हमारे पास कोई फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट वैल्यू में जो लोअर वैल्यू होगी वो हम स्मॉलेस्ट जो वो रहेगा उसमें इंटीजर, वो हमें प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस एग्जांपल, क्योंकि अभी ये जो केस है हमारे पास ये सिर्फ न्यूमेरिक का केस है, तो इसको हम थोड़ा सा फ्लोट के केस में अच्छा समझ सकते हैं। तो आई विल क्वेरी ऑन द डुअल पार्ट, राइट, फ्रॉम डुअल। सो डुअल गाइस एक ऐसी वो है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेबल जिसमें हम कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल करके, और वो उससे हमें डेटा हम टेस्ट कर सकते हैं ना, जो भी हमें टेस्ट करना हो कोई भी फंक्शन। सो गाइस यहाँ पे देखो मैंने फ्लोर 25.75 लिया है। सो अब इसका हम फ्लोर की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्लोर हमें विल डिस्कस फ्लोर लेटर। ओके, सो गाइस अभी आप देख सकते हो मेरे पास रिजल्ट 1, यानी यहाँ पे जो वैल्यू थी मेरे पास कितनी थी, वो 25.75 थी। ठीक है। तो इसने इसको क्या किया, सेल कर दिया। सेल क्या है, यहाँ पे इसने 6 बनाया हुआ है, इसको 6 के बाद में फिर ये जो वैल्यू ऐड होगी ये कितनी हो जाएगी हमारे मेरे पास, 26 होगी। 25.20 के इसमें इसने क्या किया, फिर से इसने सेल ले लिया, इसको 26 कर दिया, मतलब राउंड अप कर दिया। फिर -25 के केस में इसने क्या किया, इसको 25 कर दिया। ठीक है। अब यही केस हम फ्लोर के साथ में करके देखते हैं गाइस, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आएगा। तो यहाँ पे फ्लोर क्या कर रहा है, वो सिंपल वैल्यू दे रहा है हमें। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भी हो भाई, इसको ये लास्ट में जो वैल्यू रहेगी इसको ये कट ऑफ कर देगा। इट डजेंट मैटर कि भाई ये कितना इसमें डिजिट का है या नहीं है, नथिंग। फिर डायरेक्टली क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे फ्लोर कर रहा है। एंड देन 425 के केस में भी इसने 25 लिया, और 25 माइनस नेगेटिव के केस में इसने क्या दिया, हमें लोअर वैल्यू में यहाँ पे दे दी, राउंड राउंड करके। सो आई होप गाइस दोनों में आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया होगा। सेल के केस में वो हमें क्या कर रहा है,
हायर साइड में वैल्यू उसको वो कट ऑफ कर दे रहा है, ठीक है। वो ये टेकिंग केयर नहीं करेगा कि ये जो लास्ट में जो वैल्यू है, ये मेरा जो फ्लोट वैल्यू है वो कितना है, कि लेट्स से 50% से आप है तो वो इधर 1 ऐड कर देगा या 1 माइनस कर देगा, इट डजेंट टेक केयर अबाउट दैट। तो जो भी मतलब इसके जो नियर बाई जो वैल्यू होगी वो उसको तुरंत आपको दे देगा। सो नाउ गाइस मूव करते हैं सिंपल, ये हो गया हमारा ऑन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पे हम लोग ने ये करके देखा है, ठीक है। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं डेटा को। सो सैलरी पे हमने क्या लगाया, फ्लोर लगाया, उसको हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया है, ठीक है। और उसके बाद में हम फ्लोर लगा रहे हैं। सो क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई हम डिवाइडेशन फ्लोट में तो आने नहीं वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेट्स से 73 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो देन यस डेफिनेटली वी विल हैव सम फ्लोट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा आया होगा मेरे पास वो फ्लोट में आया होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू पास कर रहा है। चलो लेट्स से इसको मैं एक कॉलम और ले लेता हूँ, इसका वैल्यू मुझे देखना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स से एग्जाम्पल, सो गाइस यू कैन सी अभी क्या किया इसने, डायरेक्टली इसको फ्लोर कर दिया, ठीक है। मतलब जो भी नियर बाई वैल्यू थी इसने उसको राउंड अप करके हमें दे दिया, ठीक है। 616 को इसने क्या किया, डायरेक्टली 616 ही दिया। 958 को 958, भले ही यहाँ पे 0.9 था तो इट शुड बी लाइक 959, बट इसने क्या दिया, हमें फ्लोर कर दिया उसको डायरेक्टली। नाउ गाइस कम ऑन द राउंड पार्ट। राउंड पार्ट जो हम एक्सपेक्टेड है वो ये हमें करके देगा। हाउ, अब देखो जो हम बात कर रहे थे अभी वन, हाँ इस 123 केस में समझ आ रहा है कि ठीक है भाई 123 होना चाहिए था, राइट। अब सेकंड केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वो देखते हैं। सो ये 124 हो गया मेरा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.5 से ऊपर है वैल्यू, तो वो क्या करेगा, ये जो डेसिमल, ये जो मेरा इंटीजर पार्ट है इसमें क्या करेगा, वो 1 ऐड कर देगा। अगर ये लेस देन 5 है तो ये इसको सेम एज इट इज रखेगा, ठीक है। नाउ तो राउंड पार्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इसमें राउंड पार्ट में प्रिसीजन दे सकते हैं, मतलब कितने लेवल तक हमें फ्लोट वैल्यू वो चाहिए। सो लेट्स से यहाँ पे 556 है, ठीक है गाइस, 556। सो लेट्स रन दिस। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को 2 लेवल तक प्रिसीजन चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास 556 था, तो इसने क्या दिया मुझे, सिर्फ 0.56 कर दिया। मतलब डबल 5 की जगह इसने 5 6 दे दिया। क्योंकि 6 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट डिजिट जो था मेरा 6 था, तो इसलिए उसने 1 इधर प्लस कर दिया, ठीक है। सो ये मेरा बराबर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। और ये प्रिसीजन मेरा बराबर ऐड भी कर रहा है, ठीक है। मतलब फ्लोटिंग वैल्यू में भी मेरा जो है वो वैल्यू एड ऑन कर रहा है, दैट इज माय पॉइंट। नाउ गाइस कम ऑन द ट्रंक पार्ट। ट्रंक क्या करेगा, ठीक है। ट्रंक रिमूव करेगा डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विदाउट राउंडिंग। मतलब ये नहीं देखने वाला, अभी आप बोल रहे हो कि ये जो भी वैल्यूज है मुझे ये रिमूव करना है, जो भी मेरा फ्लोट में वैल्यू है, सो इट विल डायरेक्टली ट्रंक दोज वैल्यू आफ्टर द डिजिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे इसको समझते हैं, मैंने डुअल में इसको लिया है, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या बोला है यहाँ पे 123.123.456। यहाँ पे मैंने कोई भी एक यहाँ प्रेसिजन वैल्यू पास नहीं की, भाई किस लेवल तक आपको जो है इसको ट्रंक करना है, तो इसने डायरेक्टली लास्ट जो जितने भी पॉइंट्स थे उनको ट्रंक कर दिया 0.456। बट इन सेकंड केस आई हैव गिवन लाइक भाई 2 पोजीशन तक ही आप जो है इसको ट्रंक करो। सो इसने 6 को एलिमिनेट किया और 4 5 को एज इट इज मुझे पास कर दिया। सेम इन द केस ऑफ माइनस, ठीक है। -1 में दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये इस लेवल पे जाकर के -1 कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या दिया है 120 मुझे दिया है। गॉट इट गाइस। नाउ द रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर अगर हमें चाहिए, रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, अगर हम कोई डिवाइडेशन कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमें उसका रिमाइंडर चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यूज मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमें किसको हमें डिवाइड करना है और किस वैल्यूज हमें डिवाइड करना है, दोनों चीज़ हमें विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेटेड पास करनी है, ठीक है। और वी कैन गेट एज द रिमाइंडर। तो फॉर एग्जांपल सैलरी के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो सैलरी हमारा न्यूमेरिक कॉलम है, ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे ये सारे फंक्शन अप्लाई कर पा रहे हैं। सो वी कैन सी भाई, ये देखो भाई मेरे पास ये सब यहाँ पे मोड आ गया, मेरा मतलब रिमाइंडर मेरे पास मिल गया मुझे, ठीक है। तो फॉर रिमाइंडर केस वी कैन यूज दिस वन। नाउ हमारे पास आता है पावर और स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर लेट से मुझे पावर कैलकुलेट करना है कि भाई 2 की पावर 3 कितनी है, तो उसके लिए मैं भाई ये फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ पावर। तो पावर के अंदर 2 वैल्यू पास करनी है और उसकी कितनी पावर मुझे चाहिए वो मुझे पास करनी है, डेट्स इट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी देखो पावर 2 की पावर 3, क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी कॉलम्स थे ना वो उसमें सभी में ये था। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको हम डुअल से चला रन करके देखते हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सभी सिमिलर वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सैलरी कॉलम रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, एंड एम्प्लॉय की जगह मैं यहाँ पे डुअल ले लेता हूँ। सो नाउ वी कैन सी क्लियरली लाइक भाई 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। अब स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं भाई, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट का हमारे पास SQRT ये फंक्शन है, इसके अंदर डायरेक्टली आप वैल्यू पास करो एंड देन यू कैन गेट द स्क्वायर रूट, ठीक है भाई। 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, वी नो दैट, राइट। सो लाइक दिस यू कैन वर्क। नाउ पार्ट इज साइन वैल्यू, मतलब साइन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये एक साइन, अगर हमें चेक करना है कि भाई ये वैल्यू नेगेटिव है या जीरो है या पॉजिटिव है, तो ये साइन हमें क्या देता है, ये यहाँ पे ये वैल्यू दे देगा, हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर -1 है तो भाई ये नेगेटिव वैल्यू है, अगर वैल्यू 0 है तो 0 पास करेगा, और 1 है तो मतलब पॉजिटिव है तो 1 पास करेगा, ठीक है। इसका मीनिंग सीधा सीधा ये है। सो भाई अभी चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। हम सैलरी कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं भाई, 50,000 हमारी एक्चुअल सैलरी है, ऑलरेडी हम -50,000 हम यहाँ कर रहे हैं, तो 50 जीरो हो गया, तो जीरो दे दिया इसने, राइट। फिर 65,000 सैलरी है, 65 में से 50,000 गए, 15,000 बचेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास, राइट। अब इस केस में 45 में से -50 गएंगे तो कितने बचेंगे, -5,000 बचेंगे, तो इसलिए इसने यहाँ पे नेगेटिव दे दिया। तो इस तरीके से गाइज ये फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। तो गाइज ये हमारी कुछ न्यूमेरिक फंक्शन है, आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। सो लेट्स सी